अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। ऑफेंस क्या होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, ये है आज की वीडियो का मौजू। ऑफेंस कानून जिन कामों के करने से मना करता है, जिन कामों के करने से रोकता है, उनको अगर कोई कर जाए तो ये जुर्म के ज़ुमरे में आती है ये बात। इसी तरह जिन कामों के करने का कानून हुक्म देता है लेकिन उनको कोई न करे, कोई शख्स न करे, तो ये भी फिर ऑफेंस के ज़ुमरे में आती है बात कि उस शख्स ने कानून की खिलाफ वर्जी की, कानून की बात नहीं मानी, कानून के खिलाफ गया, और कानून के खिलाफ जाना जुर्म कहलाता है। और फिर इस पे इस शख्स को सज़ा भी मिल सकती है अगर इसके खिलाफ कार्रवाई होती है, इसके खिलाफ FIR लॉन्च होती है। फिर ऑफेंसेस को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरे को कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसकी बाबत पुलिस FIR दर्ज करती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस की सज़ा ज़्यादा होती है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कोई शख्स करता है, उससे कोई कमिट होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो फिर इस सूरत में पुलिस के पास ये इख्तियार होता है FIR दर्ज रजिस्टर करने के बाद उस शख्स को गिरफ़्तार करे जिसने जुर्म का इर्तिकाब किया है। यहाँ इस सूरत में कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूरत में पुलिस को मजिस्ट्रेट से इजाज़तनामा लेने की ज़रूरत नहीं होती, वारंट लेने की, वारंट गिरफ़्तारी लेने की ज़रूरत नहीं होती। पुलिस अपने ही जो है पावर्स इस्तेमाल करते हुए किसी शख्स को गिरफ़्तार कर सकती है, किसी शख्स को अरेस्ट करके तफ्तीश शुरू कर सकती है और तफ्तीश के अमल को आगे बढ़ा सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की सज़ा ज़्यादा होती है। सज़ा ज़्यादा होने की वजह से भी इन्हें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहा जाता है। आम तौर पे 3 साल या 3 साल से ज़्यादा सज़ा के जराइम, या वो सज़ा जिनको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बताया गया है कि ये कॉग्निजेबल की डेफिनेशन में आते हैं, वो जराइम कॉग्निजेबल कहलाते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से हैं? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो हैं वो छोटी नौइयत के जराइम होते हैं, यानी जिनकी सज़ा कम होती है, कानून में जिनकी सज़ा कम बयान की गई होती है, छोटे माइनर ऑफेंसेस। अब अगर किसी शख्स से कोई माइनर ऑफेंस कमिट होता है तो फिर इस सूरत में पुलिस उसको डायरेक्ट गिरफ़्तार नहीं कर सकती। पुलिस अपने पावर्स इस्तेमाल करते हुए उस शख्स को गिरफ़्तार नहीं कर सकती। इस शख्स को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस को इजाज़त की ज़रूरत होगी मजिस्ट्रेट से। मजिस्ट्रेट से वारंट गिरफ़्तारी पुलिस लेगी और वो लेने के बाद फिर पुलिस गिरफ़्तार करेगी ऐसे शख्स को जिसने जुर्म का इर्तिकाब किया है, नॉन कॉग्निजेबल जुर्म का। नॉन कॉग्निजेबल को नाकाबिल दस्तअंदाज़ी कहा जाता है उर्दू में, और कॉग्निजेबल को काबिल दस्तअंदाज़ी। काबिल दस्तअंदाज़ी यानी जहाँ पे पुलिस हाथ डाल सके, जहाँ पे पुलिस गिरफ़्तारी कर सके बग़ैर मजिस्ट्रेट से इजाज़त ली, और नाकाबिल दस्तअंदाज़ी यानी जहाँ पे पुलिस दस्तअंदाज़ी नहीं कर सकती, पुलिस छेड़छाड़ नहीं कर सकती, पुलिस किसी को गिरफ़्तार नहीं कर सकती, उस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक कि पुलिस इजाज़त नहीं लेती उस मुतल्लिका मजिस्ट्रेट से जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो मामला आया होता है, जिसकी पावर्स होती हैं उस केस में गिरफ़्तारी की इजाज़त देने के लिए या वारंट जारी करने की जिसके पास पावर होती है। उस कोर्ट से जाके वारंट गिरफ़्तारी लेके, वारंट लेके तब पुलिस आगे कार्रवाई कर सकती है, दस्तअंदाज़ी तब कर सकती है। बिला वारंट दस्तअंदाज़ी नहीं कर सकती। ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आखिर में गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।